तू तो किसी संत महात्मा की तरह बातें कर रहा है। मगर ये तो बता कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे पूरी होगी? मैं पूजा करूंगा तभी पूरी होगी। तू पूजा करेगा? हाँ, मैं करूंगा। ए लड़के, जानते हैं ब्राह्मण का सिवा कोई नहीं पूजा कर सकता। माँ के लिए क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, माँ तो जगदम्बे है, जगत जननी है। मुझे तो ये लड़के के भेष में कोई पहुंचा हुआ साधु लग रहा है। कहीं माँ तो लड़के के वेश में नहीं आ गए? ठीक है, तू ही प्राण प्रतिष्ठा करेगा। सरकार, आप भी एक बच्चे के बातों में आ गए। इस लड़के की बातें हमें अच्छी लगी पुरोहित। हम देखना चाहते हैं ये करता क्या है। तू पूजा करेगा ना? ठीक है, तू जो करना चाहता है कर। पूजा के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। अच्छा, इसे जो जो चीजें चाहिए सब इसे लाकर दे दिया जाए। जानता है ये लड़का कौन है? कौन है? कोई नहीं जानता है ये कौन है, मगर मैं जानता हूँ, मगर बताऊंगा नहीं। लेकिन तुझे एक बात जरूर बताऊंगा। क्या? इस हवेली में ये आखिरी दुर्गा पूजा है। इसके बाद पूजा तो होगी मगर धूमधाम खत्म हो जाएगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जमींदारी जो खत्म होने वाली है। सरकार, वो तांत्रिक औरत आई है। अच्छा, उसे अंदर कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी सरकार। हुजूर, ये तांत्रिक औरत को क्यों बुलवाया है? मधुसूदन, तुम तो जानते हो दुर्गा पूजा बड़े महल में बड़ी धूमधाम से की जाती है, और हम चाहते हैं कि महाअष्टमी के दिन जब मजले बाबू पूजा खुद करते हैं, ये तांत्रिक औरत वहां जाए और कदापि नहीं। अरे मूर्ख, क्या तू ये नहीं जानता कि दुर्गा माँ के पूजा में विघ्न डालने का क्या मतलब होता है? अगर उसके मंत्रों की ताकत मेरे मंत्रों की ताकत से ज्यादा हुई तो वो नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। इसका मतलब है दिन रात पूजा पाठ करने वाली की अपनी पूजा पर विश्वास नहीं है। अरे मंझले बाबू तो सिर्फ दुर्गा पूजा के वक्त ही पूजा करते हैं। फिर तुम्हारी पूजा से ज्यादा उनकी पूजा कैसे आगे निकल सकती है? नहीं, कदापि नहीं। मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। पीछे हट जाओगी। नाटू दत्त कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे बढ़ के वार करता है। तुम भी आगे बढ़ के बोली लगाओ। बोलो कितना पैसा चाहिए? 5,000 दे सकोगे? बात जबान की है, और नाटू दत्त ने तुम्हें अपनी जबान दी थी। अगर तुम 10,000 भी मांगती तो मैं जरूर देता। दिए 5,000।
ये क्या हो रहा है? तुझे नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। चल देखते हैं। ओम जटाजटो संपन्नं मध्यंजो केतु शेखरं लोचनत्रय संयुक्तं पूर्णेन्दु दिशाननं पूर्णेन्दु संस्थानं पूर्वायो संस्थायं ओम त्रिभुवनं शुभानायं मोषि महिषासुर मर्दिनानं संस्थापाय नवयौवन संस्थापाय सर्वभारत वर्षणम। ये क्या हो रहा है? ये कोई मामूली लड़का नहीं है दीदी। भैरव बाबू, इसको बिठा के प्रसाद खिलाओ, इसको बिठा के प्रसाद खिलाओ। अरे ये लड़का कहाँ गया? अभी भी तो यही था, अचानक कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गायब हो गया? ये सब क्या करिश्मा है? घड़ी बाबू जानते हैं कि ये लड़का कौन था, लेकिन उन्हें कैसे पता? उन्हें जरूर घड़ी बाबू भी बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा होंगे, वरना ये सब बातें वो कैसे जानते? घड़ी बाबू, आपको भी प्रणाम। पिताजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। बस यूं ही कुछ सोच रहा था। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा क्या सोच रहा हूं मैं? पिताजी, आज मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक कहा तूने बेटा। मैं सोच रहा था कि समय कितनी जल्दी बीता जा रहा है। वैसे मैं तेरी माँ से बहुत नाराज हूं। क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई वो? जीना मरना अपने बस में कहाँ पिताजी। तू ठीक कह रही है बेटा। अगर जीना मरना अपने बस में होता ना तो मैं खैर, मैंने तो तुझे भी परेशान कर दिया।
नहीं पिताजी, दिल की बात कहने से इंसान हल्का महसूस करता है। अरे तू तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही है आजकल। आखिर बेटी किसकी हूँ? सुन बेटा, चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम सुनाई दे रही है। अब तेरी माँ होती तो घर में जरूर रौनक होती। मैं तो मनाता नहीं। अब देखना, तेरे लिए कपड़े वगैरह भी कुछ नहीं लाया। पिताजी, मुझे नहीं मनाना। और आप क्यों परेशान हो रहे? मेरे पास बहुत से कपड़े हैं। हाँ तो उन्हें पहन बेटा। जा अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर आना। मन नहीं कर रहा है। क्यों? दीदी, अरे इंदु जी, आइए आइए। नमस्ते इंदु जी। नमस्ते भाई साहब। खुश रहो। और ये क्या? आज पूजा का दिन है, अच्छे से कपड़े पहनो, सजो सवरो, गहने पहनो। भाई साहब, ये मैं जवा के लिए गहने और कपड़े लेकर के आई थी। इंदु जी, इनकी क्या जरूरत थी? माँ जी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग पूजा देखने जाएंगे। मैं तो सुपवित्र के साथ आने वाली थी, वो पता नहीं कहाँ रह गया, इसलिए मैं तो अकेली ही चली आई। चल चल जल्दी से तैयार हो जा। चल। भाई साहब, आप भी चलिए ना। मैं? जी नहीं इंदु जी, आप मुझे माफ कीजिएगा। तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है ना? आज मैं तेरी पूजा भंग करके रहूंगी। लोचन, इसे यहाँ से ले जाओ।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर भूतनाथ, तू जरा वहाँ जी जी